Dear students, today we are going to start with a new poem in your English textbook, that is 9 gold medals. So, let's start with the poem. The athletes had come from all over the country to run for the gold, for the silver and bronze. Many weeks and months of training, all coming down to these games. अब यहाँ इस पोएम में पोएट बता रहा है एक ओलंपिक गेम इवेंट की, जिसमें 9 एथलीट्स हैं, वो अलग अलग देशों से आए हुए हैं गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल को जीतने के लिए. मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स. इसका मतलब यह है कि कई सप्ताह और महीनों की ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद वो इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं. द स्पेक्टेटर्स गेदर्ड around the old field to cheer on all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew high to begin. अब यहाँ बोल रहा है कि जो स्पेक्टेटर्स हैं उस फील्ड में इकट्ठा हुए हैं. अब स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं? जो दर्शक होते हैं, जो उस गेम को देखने के लिए आए हैं, उनकी बात कर रहा है. क्यों आए हैं? टू चीयर ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन. मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी एथलीट्स हैं, उनको उत्साहित करने के लिए वो आए हुए हैं और उनके गेम को देखने के लिए. ये इस फाइनल इवेंट को जो वो करने जा रहे हैं, उनका एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जोरों पर है. द ब्लॉक्स वर ऑल लाइंड अप for those who would use them. The 100-yard dash and race to be run. These were 9 resolved athletes in back of the starting line, poised for the sound of the gun. अब यहाँ बता रहा है कि जो रनवेज है, जहाँ पे उनको दौड़ना, जो रनिंग ट्रैक्स हैं, वहाँ पे ब्लॉक्स लगे हुए हैं. 100 यार्ड की डिस्टेंस उनको रन करना है और वो 9 जो एथलीट्स हैं वो पूरा मन बना लिए हैं, पूरा निश्चय कर लिए हैं इस गेम को या इस इवेंट को जीतने के लिए. और वो अलर्ट हैं गन के साउंड को सुनने के लिए, क्योंकि जब गन फायर करेंगे उसका साउंड सुन के वो रन करेंगे. द सिग्नल वाज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड, बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम स्टम्बल्ड एंड स्टेगर्ड and fell to the asphalt instead. फिर क्या बताते हैं कि जो सिग्नल देना था गन को फायर करके, वो सिग्नल दे दिया गया और सारे रनर्स जो थे उन्हें दौड़ना चालू कर दिया. तभी हुआ ये कि एक सबसे जो छोटा रनर था वो वहाँ लुढ़क करके गिर गया और उसको थोड़ा चोट भी आ गई और उस ट्रैक पर वो गिर गया. He gave out a cry in frustration and anguish. His dreams and his efforts all dashed in the dirt. अब ये बता रहा है कि उसने फ्रस्ट्रेशन और एंग्विश में आकर के चीखा. मतलब उसको चोट लगी है, इसका दर्द है, इससे नहीं वो परेशान है, लेकिन वो इस गेम को, इस इवेंट में इतना मेहनत, इतना प्रयास करने के बाद आया, लेकिन अभी तो उसका सारा मेहनत, सारा प्रयास धूल में मिल गया. अब वो उस रेस को दौड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा एंग्विश में है. But as sure as I am standing here telling the story, the same goes for what next occurred. Cry right, लेकिन पोइट कह रहा है कि यहाँ जैसा कि मैं खड़े होकर स्टोरी को बता रहा हूँ, कुछ ऐसा हुआ जो आगे बताया जा रहा है. मतलब बता रहा है कि वास्तव में हुआ क्या उस टाइम पे. The 8 other runners pulled up on their heels, the ones who had trained for so long to compete. One by one, they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. अभी यहाँ एक अनोखा घटना हुआ कि जो सभी 8 रनर्स थे, चूँकि ये गिर गया था तो 8 बच्चे, वो 8 के 8 वापस लौट आए और इस गेम को, जिसको जीतने के लिए उन्होंने इतना कठिन मेहनत किया था, वो सबको एक किनारे रखते हुए वो वापस आ गए और उस
एथलीट को जो गिर गया था ज़मीन पे, उसको उठा करके उन्होंने उसके पैर पे खड़ा कर दिया। देन ऑल द 9 रनर्स ज्वाइंड हैंड एंड कंटिन्यूड द 100-yard डैश नाउ रिड्यूस्ड टू वॉक। अब क्या हुआ कि जो भी 9 रनर्स थे, उन्होंने हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक साथ चलना चालू किया, और जो 100 यार्ड का ये डिस्टेंस था उसको उन्होंने चल करके पूरा किया। एंड अ बैनर अबव दैट सेड स्पेशल ओलंपिक्स कुड नॉट हैव बीन मोर ऑन द मार्क। अब यहाँ बता रहा है कि ये स्पेशल ओलंपिक बन गया है। क्यों? क्योंकि अब तक जो होता आया था उसमें रनर्स फर्स्ट पोजीशन पाने के लिए दौड़ते थे किसी की परवाह किए बगैर, बट यहाँ पर क्या है, सबको साथ लेकर चले, एक साथ गए। तो इस तरह से ये स्पेशल ओलंपिक बन गया। That's how the race ended with the 9 gold medals. They came to the final line holding hands still, and a standing ovation, and 9 beaming faces said more than these words ever will. अब यहाँ बता रहा है किस तरह से रेस का एंड हो गया, रेस पूरा हो गया, और 9 गोल्ड मेडल्स, मतलब ये है कि जो भी 9 प्लेयर्स थे, इन सभी ने एक साथ है उस फाइनल लाइन को क्रॉस किया या फिनिश लाइन को, तो इन सबको गोल्ड मेडल्स मिले। और वहाँ पर जो दर्शक लोग थे, उन्होंने इन सबके उत्साह को बढ़ाने के लिए इन सबको चीयर किया, और इन सबके नौ के जो चेहरे थे, यहाँ बीमिंग फेस होता है, मतलब एक चमक रहे थे। और ये सब ऐसी चीज़ें थी जो शब्दों से ज़्यादा व्यक्त की जा सकती थी, मतलब इन सब का जो डिस्क्रिप्शन था वो वर्ड्स में नहीं किया जा सकता है। इस पोएम से हमको एक सीख मिलती है कि जो ह्यूमैनिटी होती है वो डजंट लाई इन कंपटीशन, इट लाइज इन कोऑपरेशन। मतलब एक हमें लाइफ में कंपटीशन से ज़्यादा कोऑपरेशन में बिलीव करना चाहिए। तो इस तरह से आपका पोएम फिनिश हुआ, और अब आप इसको स्टडी करेंगे। थैंक यू।